एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। बेसिक कूलम्ब्स लॉ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ देखो, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब और डाइवर्ट ना करके मैं सीधे बताता हूँ कि ये होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली एक फोर्स है जो दो चार्ज के बीच में लगता है। दो चार्ज के बीच में लगता है, एक ऐसा फोर्स है दो चार्ज के बीच में लगता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो, जैसे ये समझो, ये Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यही आर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें के क्या है। बेसिकली के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ एम के एस में। देखो, मैं जितना बता रहा हूँ इसको नोटबुक लेके लिखते चलना, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड चीज़ें ही बताऊंगा और रेलिवेंट ही बताऊंगा, तो इसको नोट करते चलना। और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ भी मैं पिन कमेंट में डाल दूँ जहाँ से तुम लोग इजीली पढ़ पाओ इसको। तो मैं इस कंटिन्यू करता हूँ। जो के की वैल्यू होती है एम के एस में, स्टैंडर्ड सिस्टम में 9 × 10⁻⁹ होता है। सी जी एस में इसकी वैल्यू होती है 1। सी जी एस में इसकी वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन एम के एस वाला ही आता है। अब देखो, के का स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है 1/4π∈0 होता है। 4π स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम। परमिटिविटी इन वैक्यूम, देखो परमिटिविटी इन वैक्यूम क्या होता है ये अभी मत जानो, ये आगे तुम पढ़ोगे जब फिजिक्स से ग्रेजुएशन वगैरह करोगे, उसमें तुमको बताएगा। बेसिकली ये कांस्टेंट होता है जिसको हम इसलिए डिराइव करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट रेलेवेंट आ सके। परमिटिविटी इन वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन वैक्यूम होता है। और मैं ये बताऊं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू परमिटिविटी इन वैक्यूम होता है। अब देखो, ये हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन बात करी जब कोई मीडियम ना हो। मीडियम में के की वैल्यू जो होती है, मीडियम में इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है रिलेटिव परमिटिविटी, हम इसको कहते हैं। बेसिकली ये रेशियो होता है एप्सिलॉन एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट का। मतलब एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिव, मतलब मीडियम में परमिटिविटी का ये रेशियो होता है। ये यूनिटलेस होता है, ये यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस इसलिए होता है ना कि जब तुम इसका रेशियो देखोगे तो इसकी यूनिट कट जाएगी, इसलिए ये यूनिटलेस होता है। आई होप ये तुमको पता होगा। अब देखो, मैं बताता हूँ, इसकी वैल्यू याद रखना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो मैं ऊपर बता दिया हूँ, नहीं बताया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। भाई कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई ये इसको बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल याद कर लेना। एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और एक के की वैल्यू जो स्टैंडर्ड होती है 9 × 10⁻⁹ इसको याद करना, ये यूज में आएगा ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ और स्टैंडर्ड कंडीशन, ध्यान रखो। जैसे एप्सिलॉन आर तुम मेटल में देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है इन्फानाइट, और एप्सिलॉन आर एयर में इसका वैल्यू होता है 1। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं एक टाइप पे 10 क्वेश्चन नहीं करूंगा ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो, नहीं, मैं यहाँ प्रैक्टिस कराने नहीं बैठा हूँ, कॉन्सेप्ट बताने बैठा हूँ। तुम उसके बाद मॉड्यूल लगाना, उस टाइप का क्वेश्चन सब बनेगा तुमसे। अब मैं बताता हूँ। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू तुम्हारा लाई करता है एक, एप्सिलॉन आर की वैल्यू लाई करती है 1 से इन्फिनिटी के बीच में, इसको ध्यान रखना। अब मैं तुमको बताता हूँ, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछता कैसे है, ये टाइप 1 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन टाइप 1 देखो, जैसे एक क्वेश्चन है Q1 की वैल्यू, एक क्वेश्चन है जिसमें Q1 की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम है और Q2 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। ये मैं PYQ ही तुमको बताऊंगा। जनरली PYQ नीट और जेई का बताऊंगा मैं। नीट का कम, जेई का ज़्यादा बताऊंगा। और मैं दिखाऊंगा तुमको जेई की क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे तुम लोग। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है, इसने जो आर का वैल्यू दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो ध्यान देना, इनके यूनिट पे, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सीजीएस है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड में। अब देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे एफ की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो मैंने बताया था, सेम वैसे ही देखो, इसको सॉल्व करो, वैल्यू रखो। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। क्यू दे रखा है पहला, Q1 -2 माइक्रोकूलम में है तो 10⁻⁻6। अगला वैल्यू 5 कूलम है, Q2 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6। और रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमने मीटर में चेंज किया है, माइक्रोकूलम में है, कूलम में चेंज किया है। इसको तुम कैंसिल करोगे, स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कट जाएगा। इसका स्क्वायर -4 को ऊपर करोगे ये -2 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे ये -8 हो गया। -8 मतलब यहाँ से करोगे 10⁻1, और ये माइनस बेसिकली ये यूनिट दिखाता है, पर माइनस तुम यहाँ साइन मत करना वरना तुम्हारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ये डायरेक्शन को शो करता है। तो 5 2 10, इसका आंसर आ गया 10 × 10⁻1 100 कूलम। तुम्हारा पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, प्लीज ध्यान देना, तुम बहुत आसानी से समझ जाओगे इसको। प्लीज कॉपी और पेन लेके रखना, पहले खुद से सॉल्व करो, पॉज करके, नहीं समझ में फिर तुम सॉल्यूशन देखो। देखो, अब मैं सीधे चलता हूँ टाइप 2 पे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये कैसा पूछ सकता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये ऐसे पूछेगा कि जैसे ये समझो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, मतलब सीधे पूछ रहा है ना कि मिनिमम फोर्स बताओ। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन सीधे पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स बताओ इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कि जिनका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखा है।
3 सेंटीमीटर दे रखा है। या फिर ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि मिनिमम फोर्स बताओ 2 पॉइंट के बीच में जिसका डिस्टेंस दे दे। अगर पॉइंट भी बोले ना तुम इसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर 2 पॉइंट के बीच में पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ और 3 सेंटीमीटर दे दिया है, मतलब 3 × 10⁻²। इसको भी स्टैंडर्ड कंडीशन हम चेंज करेंगे ही करेंगे। ये तुम्हारा 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल, ये -4 आएगा, तो -4 अगर तुम ऊपर प्लस करते हो तो ये 13, 19 10⁻⁻38 + 19 और इंटू 1.6 इसका स्क्वायर करोगे तो 2.56 आता है। इसको तुम सॉल्व करोगे 19 और 38, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 19 10 2.56 × 10⁻, इसको मैं नीचे लिखता हूँ 2.56 × 10⁻⁻25, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब मैं सीधे चलता हूँ तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि अब तक में कितने टाइप का क्वेश्चन इसने पूछा है। अब अगला क्वेश्चन ही बताओ, अगला क्वेश्चन अगर टाइप 3 इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइप 3 में इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि फोर्स बताओ, मैं तुम किसी भी चार्ज के बीच में ऐसा फोर्स बताओ, नहीं तुम ऐसे समझो जैसे कि कोई एक चार्ज क्यू है, इसको हम किस पार्ट में क्यू की मिनिमम, अगर हम इसको क्यू और क्यू डैश में तोड़ते हैं तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम लगे जब आर फिक्स हो, आर फिक्स हो। देखो अब मैं बताता हूँ सीधे, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे लैंग्वेज में तो तुम सीधे पहले एक वैल्यू असाइन कर लो, जैसे क्यू का वैल्यू पूछ रहे हैं ना, इसको तुम 100 कूलम पहले असाइन कर लो। अब देखो 100 कूलम को अगर हम रेशियो में डिवाइड करते हैं, 50-50% के रेशियो में डिवाइड करते हैं, 50% 50%, तो ये आएगा तुम्हारा 50 कूलम, ये आएगा तुम्हारा 50 कूलम। देखो अब देखो तुमको दिमाग लगाना कैसे है, मैं पहले ये बताता हूँ। जैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। आर तो फिक्स है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिक्स वैल्यू है, मतलब Q1 और Q2 की जो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में मैक्सिमम आएगी, जिस वैल्यू पे इनकी वैल्यू मैक्सिमम आए उसी टाइम पे फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू फिक्स है। तो अब मैं तुमको बताता हूँ इसको टैकल कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो अगर देखो ये तुम्हारा क्यू है, क्यू डैश है, और ये तुम्हारा क्यू है। अगर हम इसको 50-50% पे डिवाइड करते हैं तो मतलब ये 50 कूलम, क्योंकि हमने 100 कूलम ले रखा है, क्यू बराबर 100 लिया था हमने, ये भी तुम्हारा 50 कूलम। इसका अगर तुम मल्टीप्लीकेशन करते हो 5×5 = 25, ये आएगा तुम्हारा 2500 न्यूटन फोर्स आ रहा है। अब देखो इतना ध्यान रखना कि Q/2 50% पे ही ये मैक्सिमम फोर्स आएगा। मैं बता सकता हूँ अगर तुम इसको 40% पे लेके जाओगे, मतलब ये 40 तो ये 60 हो गया, ये इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2400 न्यूटन। अगर तुम इसको 30 कर लो और इसको 70 कर लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 30% और 70% पे, तो इसका 2100 न्यूटन। तुम देखो अगर तुम 50 ये 50-50 लिया था तुमने, इसको 60 कर लो या फिर इसको 80 कर लो, इसको 20 कर लो, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 1600 न्यूटन आ रहा है। मतलब 50% पे ही देखो ये 2500 मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो मतलब Q/2 पे ये मैक्सिमम होगा। अगला मैं तो अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूँ, टाइप 4। टाइप 4 जैसे टाइप 4 में मैं पहले ये वेक्टर फॉर्म बता देता हूँ। फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होता है, इस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर, सॉरी आर कैप। आर कैप को हम क्या लिखते हैं, आर कैप का मतलब होता है आर वेक्टर बाई आर। तो अगर हम आर वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखें तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स की वैल्यू आती है। एक चीज और ध्यान रखना, फोर्स जो होता है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब होता है ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनके मैग्नीट्यूड पे ये डिपेंड करेगा कि कितने मैग्नीट्यूड से ये रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन का मतलब ऐसे ये होता है ना कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कितना कर रहा है। मतलब इतना समझो कि एफ नेट, यहाँ पे जितना फोर्स किसी इस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3, इनका वेक्टर सम, तो नेट वेक्टर इनका क्या आता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा रूट अंडर रूट। अब देखो ये एफ नेट है ना, कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं तुमको बता देता हूँ, याद रखना। वैसे तुम कैलकुलेट कर लोगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग है, पर याद रखना अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो ये F1 प्लस F2 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, यही आता है, तो इसका वैल्यू √2F आता है। एफ नेट, यहाँ मैं ये सब जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ तुमको, ये एफ नेट की वैल्यू में बता रहा हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो F2 माइनस F1 कर देना, क्योंकि देखो 0 डिग्री का मतलब F1 भी इधर लग रहा है, F2 भी इधर लग रहा है। 180 का मतलब F1 अगर इधर लग रहा है तो F2 इधर लग रहा है। 90 डिग्री का मतलब F1 अगर ऊपर जा रहा है, F2 इधर, नेट तुम्हारा रिजल्टेंट इधर आएगा। थीटा की वैल्यू अगर 120 डिग्री है तो इसका वैल्यू F ही आता है।
एफ के इक्विवेलेंट आता है। थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू √3f आती है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन बहुत ईजिली, बहुत टाइम से तुम मतलब टाइम से पहले विद इन अ टाइम जो बोलना है बोलो, तुम सॉल्व कर सकते हो। अब मैं तुमको एक जेई का क्वेश्चन देता हूँ, जेई का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। देखो तुम चुटकी में सॉल्व कर दोगे इसको। क्वेश्चन दिया है Q1 की वैल्यू दे रखी है इसने -4 कूलम, Q2 की वैल्यू इसने दे रखी है प्लस क्यू का मतलब +1 कूलम इसको मान लो। इसका R1 वेक्टर जो है, इसका पोजीशन दे रखा है इसने 4,3,2। आई होप ये तुम समझ रहे हो, ये आई कैप में है, ये जे कैप में है, ये के कैप में है, इतना अंडरस्टैंडिंग होगा तुम्हें। और R2 की वैल्यू, इसकी जो पोजीशन दे रखी है इसने 1 -1, 2, ये इसका पोजीशन दे रखा है। अब एक ट्रिक याद रखना, इसको तुम टारगेट कहना और इसको तुम सोर्स कहना। ऐसे भी नहीं लिखोगे ना, थोड़ी तुमको वेक्टर में तुमने पढ़ा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने आता है। पहले तुम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेना। अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे तो 4 - 1 3 आई कैप प्लस 3 - 1 मतलब 4 जे कैप और 2 - 2 जीरो के कैप। तो जीरो के कैप लिखते ही नहीं है। ये देखो आर वेक्टर आ गया, यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारा आ गया। इसका तुम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो 3 9 + 16 मतलब 5 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधे इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम आंसर कैसे निकालेंगे इसका। अब और आंसर अगर वेक्टर फॉर्म में है, एफ बराबर के, क्यू की वैल्यू क्या है -4 + 1, तो -4 + 1 अपन देखो प्लस माइनस जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है और कुछ नहीं, इसको ज़्यादा ध्यान में मत देना। अपॉन आर स्क्वायर, इसको तुम सोल्व करोगे, आर की वैल्यू 5 है तो ये 4/5। देखो अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये आर स्क्वायर, आर क्या, तो 4/25, 4/25। और वेक्टर के फॉर्म में अगर बोल ले तो फिर यहाँ पे अगर वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तुम्हारा आंसर है। बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा सा फोकस्ड रहना और कुछ नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट बता रहा हूँ मैं, कि अगर कोई भी अगर चार्ज सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है या फिर चार्ज का नेचर सेम है, जैसे प्लस क्यू ही हो या फिर माइनस क्यू ही हो, अगर किसी भी पॉलीगन के कॉर्नर पे चार्ज का मैग्नीट्यूड या फिर चार्ज का नेचर सेम हो, तो उसका जो नेट मैग्नीट्यूड आता है सेंटर पे, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे एफ नेट 0 आएगा। किस केस में, या तो ये +Q हो, किसी भी पॉलीगन में तुम देख लो, किसी भी पॉलीगन में, या फिर ये -Q हो। देखो कूलम स्लो में अब इससे अलग कुछ नहीं पूछता है। आई होप इतना तुमको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी कोई कंटेंट तुमको चाहिए किसी और टॉपिक पे, प्लीज़ कमेंट करना, मैं बिल्कुल शॉर्ट में तुमको बता सकता हूँ। थैंक यू।